हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग का और अभी टाइम हो रहा था सुबह 6:30 बजे का। पतिदेव अभी उठ गए थे और उन्होंने मेरे को भी उठा दिया था, तो मैं भी उठ चुकी थी। थोड़ा सा ना अभी ठंड होती है इसलिए हम थोड़ा सा अभी लेट उठ रहे हैं सुबह के टाइम। तो हमारा जो है मॉर्निंग आजकल 6:30 या 7 बजे से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं उठ गई थी, यहाँ पे पतिदेव भी उठ गए थे, मेरे को उठा के गए थे। बस मेरे को उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जो है मैं उठूँगी और उसके बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होगा। और सबसे सही चीज़ ये होती है ना सुबह उठने की कि आपके सारे काम मैनेज हो जाते हैं अच्छे से। अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते हो तो सारे काम जो है पूरा दिन भर के लगे रहते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होके देते। लेकिन अगर आप टाइमली कर लेते हो ना तो सारी चीज़ें, आपका दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, तो इसलिए अपने सारे काम ना टाइम के साथ करने के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हो, अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। तो वो भी सारी चीज़ें सही रहती है। तो बस यहाँ मैं उठ गई थी। सबसे पहले मैं करूँगी अपना बिस्तर ठीक, और ब्लैंकेट तो पता नहीं अभी दिन में मैं फोल्ड करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ब्लैंकेट में इतना बैठना हो जाता है ना दिन भर में, जैसे काम निपटाया फिर ब्लैंकेट में बैठ जाओ, ठंड हो रही है तो बस थोड़ी बहुत देर ही फोल्ड रहेगा, उसके बाद फिर यहीं बैठना होता है, ये खुला ही रहता है पूरा दिन। तो उसके बाद जो है मैंने बिस्तर ठीक किया, मैं आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले लाइट जला के और अब मैं करूँगी थोड़ा अपना गर्म पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के लिए। और पतिदेव जो है अपना थोड़ा बहुत उन्होंने योगा किया और उसके बाद वो गए नहाने के लिए। तो अभी मेरा तो योगा है, तो मैं अभी 1 घंटा अपना योगा करूँगी। तो पतिदेव ने कर लिया था, उसके बाद वो नहाने चले गए। तो मैं आ गई अपना गर्म पानी करने के लिए और इतनी अच्छी लग रही थी ना, जैसे मैंने गैस जलाई एकदम से। ठंडी बहुत है सुबह सुबह, तो गर्म पानी मैंने कर लिया। उसके बाद बालकनी में आ गए थे, कबूतरों ने आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो मैं उनको भगाने गई। उसके बाद मैं आराम से 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी। और सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है सर्दियों के टाइम पे, लेकिन जब उठ जाओ ना तो दिन बड़ा अच्छा जाता है, एकदम फ्रेश और एकदम पॉजिटिव, और इतनी एनर्जी रहती है ना पूरे दिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ। और थोड़ा सा योगा और जो 2-3 चीज़ें हैं अपने रूटीन में ऐड कर लो तो बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी रहती है पूरा दिन। वरना अगर लेट उठते हैं और सारे काम एक तो टाइम से नहीं होते हैं, और ऊपर से अगर आप योगा वगैरह की आदत ना डालो, एक्सरसाइज ना करो, तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। तो मैंने ये चीज़ें ना आपको बहुत बार अपने व्लॉग में बताई है कि अगर आपने योगा की, अपनी एक्सरसाइज की आदत डाल ली ना तो पूरा दिन बहुत एक्टिव रहती है बॉडी और एनर्जी भी बहुत रहती है। काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि घर के काम काफ़ी सारे हो ही जाते हैं तो उस चीज़ के लिए, वरना तो पूरा दिन आलस भरा रहता है। तो बस यहाँ मैंने अपना गुनगुना पानी पिया, उसके बाद मैं बैठ गई थी योगा करने के लिए। तो बस पतिदेव भी नहा लिए थे और वो पूजा करने वाले थे, तो सबसे पहले मैंने मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैंने शुरू करा अब पूरे घर के लिए क्लीनिंग। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इसके बाद ही मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। और उसके बाद पतिदेव को बैठना था अपना ऑफिस का काम लेके, तो इसलिए वो
पहले पूजा करने के लिए बैठ गए थे, तो इसलिए मैंने पहले मंदिर वाले कमरे में कर दिया था। मैंने कहा बाद में मैं बाकी के काम निपटाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर फिर जो पूरे घर की क्लीनिंग है सबसे पहले मैं वो करूँगी, तो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और अभी इतने सारे कपड़े आप पीछे देख रहे होंगे, ये सारे मुझे फोल्ड करने हैं, लेकिन ये मैंने अभी उठा के रख दिया क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम था। तो सूखे हुए कपड़े थे, तो सुबह सुबह मैंने इनको अच्छे से अभी एक साइड रख दिया है कि जब भी टाइम मिलेगा ना बीच में, तो उस टाइम में मैं अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करके लगा देती हूँ अलमीरा में। तो बस वो अभी मैंने एक साइड रख दिए थे। सबसे पहले तो पहले झाड़ू डस्टिंग पोछे का काम निपटाती हूँ, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा काम है ना उनको मैं दोपहर में ही करती हूँ, जब मेरे पास कोई वैसा काम नहीं होता है घर का। वरना अगर अभी आप ऐसे कामों में लग जाओगे ना जो आप बीच में भी कर सकते हो, तो फिर आपका बाकी का काम रह जाता है। तो सबसे पहले काम वो करना चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉर्निंग के टाइम में झाड़ू पोछा घर की क्लीनिंग ही होती है। तो सबसे पहले मैं वही निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने हॉल में भी झाड़ू लगा दिया है, और ये टेबल तो मैं रोज़ रोज़ नहीं हटाती, 2-3 दिन में हटा के जो है क्लीनिंग कर देती हूँ, और जो कारपेट है उसके ऊपर से ही सफाई कर देती हूँ। तो अभी तो मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कारपेट डाले हुए, तो अभी इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं टेबल डेली डेली नहीं हटाती हूँ। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और लास्ट में किचन में ही बचा हुआ था क्योंकि मंदिर वाले कमरे में मैंने पहले ही कर दिया था इस वजह से। तो झाड़ू का काम निपट गया, उसके बाद बाकी के जो काम है वो और निपटाऊंगी। फिर क्लीनिंग के बाद बारी आ जाती है नाश्ते की। तो मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और मैंने अपना गर्म पानी भी लगा दिया था नहाने के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहा के ही बनाऊं, फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते का काम निपटा ही देती हूँ, लेकिन नहा के मैं कर लूँगी, पतिदेव को अभी दे देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने आटा छान लिया था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह के नाश्ते में सिंपल से पराठे। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, और नमक डालने के बाद ना हल्का चाय के साथ अच्छा लगता है, फीका फीके पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं सुबह के जो पराठे बनाती हूँ तो उसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। तो गर्म पानी मैंने कर लिया था क्योंकि सर्दियों में आटा जो है गर्म पानी से ही मैं लगाती हूँ, वरना तो बिल्कुल ऐसे इतना टाइट हो जाता है, रोटी या पराठे बनाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं सर्दियों में आटा जो है गर्म पानी से लगाती हूँ, जो कि फटाफट लग भी जाता है और थोड़ी देर में सॉफ्ट भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है तैयारी कर दी थी सुबह के नाश्ते की। तो चाय भी रख दी थी एक साइड बनने के लिए, और फटाफट से मैं अब यहाँ पराठे बना देती हूँ। तो पतिदेव ने पूजा कर ली थी और वो बैठ गए थे अपना ऑफिस का काम लेके और कर रहे थे नाश्ते का इंतज़ार। तो फटाफट से बना लेते हैं सुबह का नाश्ता। बस ये है कि सुबह जल्दी उठो ना तो सारे काम इसी तरीके से टाइम पे हो जाते हैं, और थोड़ा और जल्दी जब मैं उठती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी नहाने के बाद होती है। लेकिन जब थोड़ा लेट हो जाता है, अभी सर्दी बहुत हो रखी है और संडे का दिन था तो थोड़ा सा लेज़ी तो चलता ही है। तो मैंने सोचा चलो आज नहाने से पहले ही बना के पतिदेव को खिला देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, सिंपल से ही बनाऊँगी।
पराठे बनाते बनाते मैं पतिदेव के लिए सर्व करने लगी, तो जैसे ही मैंने कप उठाया ना चाय सर्व करने के लिए, ऐसे मेरे हाथ से कप छूट गया। पता नहीं कैसे, मतलब आज तक ना मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं है। कांच के बर्तन ना मुझसे बहुत कम टूटते हैं, लेकिन आज पहली बार मेरे से ये कप ऐसे टूटा है ना सच में। तो खाना बनाते बनाते बीच में ये और काम बढ़ गया और एकदम से ऐसे पट से आवाज़ आई, पतिदेव भी दौड़े हुए आए कि क्या हो गया। फिर उनको लगा कि कुछ टूट ही गया, तो ये मतलब कप का सेट था उसमें से एक टूट गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नाश्ता हो गया था रेडी, तो पतिदेव को दे देते हैं। लड्डू गोपाल का भोग भी मैंने उन्हीं को बोल दिया लगाने के लिए। और यहाँ पर देखो चाय, साथ में आंवले का अचार और साथ ही साथ सिंपल से पराठे का आज का हमारा नाश्ता है। उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने लगाए हुए थे कपड़े मशीन में, तो ये सुखाने के लिए आ गई थी मैं। और अभी थोड़ी देर हम लोग छत पे चले गए थे, 1 घंटे के करीब हम लोग छत पे बैठे हैं क्योंकि अच्छी धूप आई हुई थी तो इस वजह से। और अभी यहाँ पर पतिदेव भी आ गए थे मेरे पीछे। तो अभी यहाँ ना जहाँ मैंने मशीन रखी हुई है इसके पीछे कबूतर जो है ना ऐसे घर सा बनाने लगे थे, वहाँ पर पता नहीं क्या तिनके वगैरह ले जाके इकट्ठे कर दिए थे। तो वही मैंने आज साफ़ सफाई करके हटाए हैं। तो मैं पतिदेव को वही बता रही थी, मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी थी उसके पीछे, तो वही चीज़ें कह रहे थे कि हाँ ये अपना मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने यहाँ वो कर लिया है बालकनी में ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। लेकिन मैंने वो हटा दिया कि बाद में यार यहाँ पे फिर इनका घर सही बन जाता है ना, वो सही नहीं रहता। एक तो जगह उतनी ज़्यादा नहीं है और फिर ऊपर से जगह भी हो चाहे, लेकिन फिर ये सारी चीज़ें ना सही नहीं रहती बाद में। तो उसके बाद जो है यहाँ पतिदेव आए थे बनाना लेके मेरे लिए, तो वो खिला के चले गए। और वो अपना ऑफिस का काम भी लगे रहते हैं बीच बीच में करने के लिए। तो अभी हम लोग 1 घंटा छत पे बैठे हुए थे, तो वहाँ तो हम फ्री ऐसे ही बैठे। 1-2 मैंने इंस्टा की रील्स बनाई बैठ के और अपनी बातें वगैरह करी। बैठे रहे हम लोग 1-1.5 घंटे के लिए ऊपर ही। और धूप आप देख ही सकते हो, सामने धूप अच्छी निकली हुई है आज। और जब तक हम नीचे आए तो कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी फैला देती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ ना फैला के। अब 2 दिन में 1 दिन में जैसे भी सूखते हैं सूख ही जाते हैं। तो छत पे मैं डाल के नहीं आई क्योंकि पहले से ही कपड़े डले हुए थे वहाँ पे, और वैसे तो सूख गए थे, अंकल लोग मना नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं गई नहीं। मैंने कहा चलो नीचे ही डाल देती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर पतिदेव लेटे हुए थे और ये स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी मैंने, तो इनको मैंने वॉश करके रखा। और इसमें से इतनी गंदगी निकलती है ना गाइज, मैं क्या ही बताऊँ। जब भी आप ये फ्रूट घर लेकर आओ ना, इसको बिल्कुल भी खुद भी अपने बच्चों को भी अपनी फैमिली को बिल्कुल ऐसे मत देना कि ऐसे धोके दे दिया। इसको पहले गर्म पानी में डिप करना, मतलब सोक करके रखना और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के रखना। फिर देखना इसके अंदर से कितनी ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाना चाहिए, इसमें से बहुत गंदगी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने पतिदेव को भी दिखाया, वो भी हैरान थे कि सच में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है इसके अंदर। तो वो मैंने क्लीन करके रख दी थी। और उसके बाद जो है किचन मेरी थी, तो मेरे को किचन क्लीन करनी थी थोड़ी सी। अभी हम लोगों ने छत से आके चाय वगैरह बनाई थी, तो पतिदेव को मन हो गया था कुछ खाने का, तो आटा रखा हुआ था, तो मैंने उनको 2 रोटी बना के दे दी, नमक की, घी भर के उसके अंदर चाय के साथ। तो बस उन्होंने वो खाया, तो थोड़ा सा आटा वगैरह गिर गया था। उसके बाद मैंने किचन क्लीन करना शुरू कर दिया फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने गैस स्टोव क्लीन किया और उसके बाद जो है मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो किचन चमकता रहे ना तभी अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप कुछ बनाने आओ, अगर आपका किचन ऐसे पड़ा रहता है ना, एक तो बनाने का मन नहीं करता है, ऊपर से फिर किचन देख के और ज़्यादा दिक्कत बनती है कि यार अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या ही बनाओ, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो साथ के साथ ही अपना काम आप जो है ख़त्म करके रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बर्तन हो गए थे, तो फटाफट से सारे बर्तन भी मैं क्लीन कर दूँगी। गर्म पानी मैंने चला लिया था, जो मेरा इंस्टेंट वाला गीज़र है, मैं मम्मी से लेकर आई थी, वही सच में बहुत हेल्प कर रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पर बर्तन करने के साथ साथ पतिदेव से भी बातें हो रही थी। और सर्दियों में बर्तन करना महाभारत है, मेरे लिए तो बिना सर्दियों के भी है, लेकिन क्या करे, करना ही पड़ता है। और आज जो है अभी मैं पतिदेव से बातें कर ही रही थी, कुछ हमारी बात चल रही थी घर की, तो बस उसी को करते करते फटाफट से मैं सारे बर्तन धो दूंगी। और किचन मेरा एकदम चमक गया, आप पीछे देख सकते हैं। थोड़ी बहुत सब्जियां हैं और ये मैंने निकाल के रखी है, टमाटर वगैरह, और कुछ है जो मिर्चें मुझे डालनी थी ना, उसका मुझे थोड़ा सा मसाला मंगवाना है, तो वो मैंने आज मंगवा लिया है।
तो आज या कल के व्लॉग में आपको ये भी देखने को मिलेगा जो मैं मिर्च का अचार डालूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो किचन का काम हो गया मेरा और शाम के बजे अभी 5, चाय वगैरह सब पी लिया हमने, शाम की चाय। तो अभी मेरे थोड़े बहुत ये कपड़े पड़े हैं, इनको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो अभी टाइम मिला इनको फ़ोल्ड करने का, पहले इनको फ़ोल्ड करती हूँ, उसके बाद जाते हैं थोड़ा मार्केट और मंदिर होते हुए जाएंगे। तो कुछ सामान है मार्केट से लाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत किचन का आके काम करूँगी, थोड़े से एक्स्ट्रा काम है वही। तो सबसे पहले तो ये जो पड़े हुए हैं ना कपड़े, इनको फ़ोल्ड करती हूँ और उसके बाद चलते हैं मार्केट और मंदिर, फिर आके आपसे मिलूँगी। थोड़ी सी थकान हो रही है और ये कपड़े मुझे जो है अभी फ़ोल्ड करने हैं, ये देखो। मैं सोचूं कर ही देती हूँ, फिर डिले नहीं करते हैं काम को, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़े से और काम हैं किचन के, फिर आराम से मैं उन्हें कर लूँगी। अगर मैंने अभी इनको ऐसे ही छोड़ दिया फिर ये पड़े रह जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पहले इनको निपटाते हैं, उसके बाद मार्केट का काम करके आते हैं और फिर जो है थोड़ा बहुत किचन का है वो करूँगी मैं आके काम। अभी ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेट जाऊं, बस कंबल में ना रेस्ट कर लूं, लेकिन क्या है थोड़े बहुत मेरे काम थे, वो करने के बाद मुझे लगा कि साथ के साथ ना ये कपड़े भी फोल्ड कर ही देती हूँ। उसके बाद थोड़ा मार्केट जाने का मूड था, लेकिन देखते हैं, अभी वैसे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत हो ही नहीं रही थी, लेकिन देखती हूँ मैं पतिदेव के साथ ना एक चक्कर लगा के आ जाती हूँ फिर भी, लेकिन आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो देखते हैं कपड़े फोल्ड करने के बाद क्या ही होता है। और यहाँ देखो, जैसे ही मैं काम करने लगती हूँ ना, इनके ड्रामे शुरू होता है। काम करते ही मतलब जैसे काम करने लगती हूँ तुरंत शुरू होते हैं ये ऐसे। तो मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा काम तो करने दिया करो, वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था ये कपड़े फोल्ड करने का, तो खुद करवाने लग गए फोल्ड। एक कपड़ा फोल्ड करके मतलब इन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई, फिर मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा रहने दो, आपके घर वाले तो वैसे ही कहते हैं कि हमने इतना बढ़िया लड़का दिया हुआ है, इतना देवता है, ये है वो है। मैंने कहा और यूँ कहेंगे, इसको पैर भी नहीं रखने देता नीचे ना बेड से। तो हमारी यही हंसी मजाक चल रही थी। तो बस यहाँ मैंने कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद मैं आ गई थी शाम की दिया बत्ती करने। तो गाइज़ यहाँ मैंने अपनी जो है पूजा वगैरह कर ली है, शाम की दिया बत्ती। और फिर जो है ना थोड़ा, मैं तो गई नहीं, मेरे को ना थकान सी हो गई थी, तो मार्केट जो है पतिदेव ही चले गए। तो बस जो सामान मैंने मंगवाना था उनको ही बोल दिया। और आज सुबह से ना मुझे बड़ी थकान सी हो रही, मैं आपको बोल भी रही थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, मैंने कहा मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी पूजा पाठ करी, शाम की दिया बत्ती करी और मैं नहीं गई। मैंने पतिदेव को ही बोला, मैंने कहा आप ही चले जाओ, मैं अभी नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो एक तो इतना लंबा चक्कर लग जाता है ना मार्केट का, तो फिर थकान जिस दिन होती है ना, बिल्कुल भी वो चक्कर मेरे से लगता नहीं है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। ऐसे घूम के ऐसे पूरा आना पड़ता है। तो फिर मैंने पतिदेव से बोला, मैंने कहा आप ही जाओ और जो लाना है आप ही ले आना। तो गाइस पतिदेव चले गए थे मंदिर और मार्केट से होते हुए सामान भी ले आएंगे। फिर मेरा मन नहीं हो रहा था, थकान भी हो रही थी, तो फिर मैं नहीं गई, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम और भी था। तो सबसे पहले तो यहाँ सोफ़े पे बैठे हुए थे हम लोग दिन में कंबल लेके, तो ये ब्लैंकेट मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी फ़ोल्ड करके रख देते हैं। उसके बाद ये 2 दुपट्टे ना मैं बागेश्वर धाम से लाई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो जब मैं पूजा में बैठती हूँ तो दुपट्टे ओढ़ लेती हूँ ये वाले, तो ये पूजा के पर्पज़ से ही मैं लेकर आई हूँ। और इतने कम प्राइस में मुझे वहाँ से मिले, ये 50 रुपीज़ में मिल गए। वैसे तो मेरे को पहले मैं लेकर आई थी ना, उस पर राधे राधे का प्रिंट था, तो मेरे को वही मैंने वहाँ ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। सर्दियों का टाइम था तो स्टॉल वगैरह ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन फिर मेरे को ये अच्छे लगे। इस पर मोर पंख बना हुआ था, एक येलो कलर में, एक मरून कलर पे, तो ये मैं ले आई।
उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट किया, एडिटिंग वगैरह करी व्लॉग की, और मैंने सोचा पतिदेव आ गए थे लेकिन वो आए नहीं थे, फिर वो थोड़ी देर बाद आए। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो थोड़ी सी मैंने खीर बनने के लिए रखी है माता रानी के भोग के लिए, मंदिर के लिए, वो बन रही थी साइड में। और साथ ही साथ सर्दियाँ तो फिर अभी ये महीना हो रहा है, जाने वाली है, तो मैंने कहा चलो एक बार और ना लड्डू बना लेती हूँ, जो कि मैंने रेसिपी पहले भी अपने व्लॉग में दी हुई है लड्डू की। तो वही वाले लड्डू मैं दोबारा भी बना रही हूँ, बस इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करी है, तिल। तो सबसे पहले तो मैंने आटे और बेसन को भून लिया, जो कि कढ़ाई में अभी मैं मिक्स कर रही हूँ ना, तो इसमें मैंने अच्छे से आटा और बेसन भून लिया। इसको रखेंगे अभी ठंडा होने के लिए। साथ ही साथ मैंने साइड में जो थाली में रखा हुआ है ना, इसमें मैंने जितने भी मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, सब मैंने इसमें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा भून के उनको फ्राई करके तो मिक्सी में पीस के रख लिया। साथ ही साथ पाउडर शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो जैसे ही हमारा बेसन और आटा ठंडा हो जाएगा, मिक्सचर जो हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूना है, तो उसमें मैं ये सारा मिक्सचर ऐड कर दूंगी। और वैसे इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी आप मेरे पहले व्लॉग में देख सकते हैं, 2-3-4 व्लॉग पहले ही होगा, जिसपे भी ऊपर जो थंबनेल बनाती हूँ उसमें आ ही जाता है लड्डू की रेसिपी, तो सेम वही है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मीठा वगैरह कम लगता है तो आप उसे टेस्ट करके दोबारा मीठा ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कहा चलो सर्दी तो फिर 1 महीने बाद रहेगी नहीं, लेकिन एक बार और बना ही लेती हूँ, क्योंकि तब मैंने थोड़े कम ही बनाए थे। तो अभी दोबारा पतिदेव ने बोला कि बना लो, तो बस इसमें मैंने तिल भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है लड्डू मैंने बनाने शुरू कर दिए थे, और कांच का मैंने जार भी रख लिया था, इसी में मैं इनको भर के रखूँगी। तो बस यहाँ जो है आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि लेंथी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक और ऐसे अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।